जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 19/5/83 के महावाक्य। साक्षी दृष्टा। आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जर्जरीभूत हुई दुनिया का समाचार सुन रहे थे। मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। अपने राज्य में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी और प्रकृति के पांचों तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अभी की ये सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे ये थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन करना नहीं लगता। श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है, तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, तो सहन करना लगता है या खेल, मन तो सदा नाचता रहता है। मन की खुशी ये थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती। तन भी तेरा मन भी तेरा, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय ये निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो आपका काम जाने। मैं बीमार हूँ नहीं, मेरा शरीर बीमार है। तेरी अमानत है तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा ट्रस्टी बनना। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं, ये मेरा शब्द ही हलचल पैदा करता है। मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। उन्हों का क्यों सोचते हो? बाबा ने कहा मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। तेरा तो तेरा हो गया,
तन द्वारा सेवा कराए, मन द्वारा सेवा कराए, मनसा सेवा कराए, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलाए, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलाए, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तू तेरा जानो। आप क्यों सोचते हो भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा? मुश्किल नहीं लेकिन कर देते हो। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट हो। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट होगी। सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। यहाँ तो देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती है। सेवा का कर्तव्य बाबानी का इसलिए संपन्न करो। चलाने वाले का भी इंतज़ार वहाँ बाबानी का विमान के लिए करना नहीं पड़ेगा। छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। विमान भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ। विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है बाबानी का। बाबानी का सदा हर संकल्प में सेवा समाई है। हमें सेवा में साथी बनना है। जहाँ भी रहो वहाँ सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। न आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप पर जाए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलो। श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा। शक्ति के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते वो भैंस बन गया, और भैंस जैसे काली होती है वो बाबानी का आत्मा भी काली बन गई। तो पांडवों को अपनी कमजोरी, कुमारियों की अपनी, इसलिए बाबानी का अपने आप को चेक करो। और सेकंड में दिल से निकला ये वो मेरा बाबा। बाप ने एक सेकंड में स्वीकार किया कि ये मेरा बच्चा। तो बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल ही नहीं। सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत के मोहब्बत में समाये हुए हैं। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। बाप पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। बाबा ने कहा चांस भले लो दो, लेकिन चांसलर तो रहो। बाबा ने कहा इतनी जिम्मेवारी है जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे। हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयाँ बनती हैं जानते हो? पुरानी चीज का कितना मूल्य होता है। तो पुरानों की अपनी वैल्यू। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती। पुरानी चीजों को विशेष म्यूजियम बनाती हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हो, उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठाओ। बाबा ने कहा इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार
मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज के रूप में याद रखें। छोड़ो तो छूटो, चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाकर देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। ये मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते, तो मेरेपन के हाथों को छोड़ो और उड़ता पंछी बनो। बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप के साथी बच्चे, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं यदि हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन संकल्प किया और बने। बाप की सर्व चाह पूरी करने वाले हम आदि सैंपल ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ओम शांति, ओम शांति।